त्रेता युग में भगवान राम जब जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने उच्चैठ माता के दर्शन व पूजन किए थे। और यहाँ पे मैया के पाँव में चक्र है, वो छू के जो कामना करिएगा वो सब मनोरथ पूरा होता है। बहुत कालिदास न डरे न झिझके, सर पर मुरेठा बांधा और नदी में कूद गए। मंदिर में तो हर दिन कोई न कोई दिया जलाया ही करता था, लेकिन माता का विशेष आशीर्वाद कालिदास को ही मिला। माँ को मुंह में जाके लगाने का चेष्टा किए तो माँ हाथ पकड़ लिए, साक्षात आग प्रकट हो गए। It is not about devotion, it is about dedication. प्रकट हो गया। मांग क्या मांगना है तुमको? जो 1901 के सर्वे में भी खतियान प्रदर्शित करता है जो कालिदास जी के नाम पर, अगर भारतवर्ष में कहीं खतियानी जमीन है तो उच्चैठ भगवती स्थान में उच्चैठ में है। तो यह सबसे बड़ा प्रमाण हमारा है जो कालिदास जी का जन्म यहाँ हुआ था। प्रमाणित कल गए, प्रमाणित भेलै जी कालिदास के जन्म एहिठाम छलनि। और इसी गुरुकुल में कालिदास जी विद्या अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए रसोइये का काम करते थे। मतलब उनके कालिदास जी ने जितने भी अपनी रचनाएं की हैं उनके नाम आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने ये सभी रचनाएं रची, और ये सभी की सभी रचनाएं जब आप इनको पढ़ेंगे, इस कहानी को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनके सामने में हजारों हैरी पॉटर जैसी कहानियाँ और हजारों शेक्सपियर जो है थे। उच्चैठ दुर्गा स्थान देश के अन्य शक्तिपीठों की तरह ही शक्तिशाली और चमत्कारी है। यहाँ आज के समय में भी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। हाँ, तो वो जाके देखिएगा तो प्रतिमा स्मशान है, पूरा बस्ती का लाश जाता है, अभी भी चलता है सब। नमस्कार, 10 सूत्रधार देख रहे हैं आप और मैं हूं राजन झा। 10 सूत्रधार पर धार्मिक कहानियों के सेगमेंट में हम आज पहुंचे हुए हैं उच्चैठ भगवती। मधुबनी जिले में उच्चैठ नाम का ग्राम है और महाकवि कालिदास जी को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और क्या है वो पूरी कहानी, हम आपको वीडियो में आगे सुनाने वाले हैं। मधुबनी जनपद के बेनीपट्टी से 5 किलोमीटर दूर शांत और पवित्र परिवेश में बसा है उच्चैठ भगवती मंदिर। उच्चैठ भगवती के नाम से ही इस गांव को उच्चैठ बोला जाता है। पौराणिक मान्यता है कि महाकवि कालिदास को यहीं मां भगवती का आशीर्वाद मिला था। मां की कृपा से ही कालिदास अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े और संस्कृत साहित्य के महाकवि बने। हाँ, कवि कालिदास जब विदोतमा ठोकराया है वहाँ से, तब यहाँ आके पाठशाला में रहते थे। तो वही पाठशाला में पंडित लोग रहते थे। कवि कालिदास वरदान के बाद मिले हैं। उताबे नाम उनका कलिया था। कलिया लोग बुलाते थे। आज वही में कॉलेज पाठशाला में अपन चौका बर्तन काम करते थे। उसके बाद एक बार जो बाढ़ आ गया तो चारों बगल नदी है, बीच में मैया है। एक बार बाढ़ आ गया तो वही मास्टर साहब बोले कि कौन जाएगा आज मैया को सांझ देने। तो सब बच्चा बोला कि हम नहीं जाएंगे, डूब जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सब बच्चा और मास्टर लोग विचार किए जो महामूर्ख कालिदास है जो इन्हीं को भेज देते हैं। तो कालिदास को बोला गया तो कालिदास बोला ठीक है हम जाएंगे। उनको जो है एक डाली में तेल बत्ती सब डाल के उनको बोला जाने के लिए। आया यहाँ पे, बोला ये भी कि तुम जाके वहाँ पे सांझ देना, तो कुछ निशान छोड़ देना, जो बाढ़ खत्म होगा तो हम लोग जाके देखेंगे कि तुम गया था कि नहीं गया। कलिया को सब कोई नहीं आया सांझ बांधने के लिए माँ को यहीं पे नहीं। तब पंडित जी सोचे भाई हम लोग दाना कैसे खाएंगे, अब पूजा पाठ नहीं होगा, खाना खा लेंगे नहीं। कलिया के पूछा रे कलिया तुम जाएगा सांझ देने के लिए? तो हाँ सरकार हम चल जेबे। तो कैसे जाओगे? तो तेल के शीशी अगरबत्ती दीजिए, हम मुरेठा में बांध लेंगे तो उन्हीं में हेल जाएंगे। कहा वाह बहादुर। वो कलिया आया तब कहा तुम वहाँ चेंज दे देना स्थान में। कि भाई दिया बाती हुआ। वाह, तब हम लोग कल जाएंगे तो तुमको खूब जिलेबी खिलावेंगे, मिठाई। कली वो आ गया हेल के। आने के बाद ये सोचा से भादों का समय है, बरसात का समय है, आई बाहर में हम कतौ चेंज दे देंगे वो धोआ जाएगा। वो सोचा अपना दिमाग में से एक हम आप कथू नहीं करेंगे, भगवती को हम मुँह में लगा देंगे।
वहाँ से तो नहीं मिटेगा। तो वो आया यहाँ पे साँझ देने के बाद वो फिर सोचने लगे कि कहाँ पे क्या निशान लगाए, बारिश हो रहा है मूसलाधार, लगाएंगे तो धुल जाएगा, इससे अच्छा है जो माँ के मुंह में लगा देते हैं। तो यहीं पे भंसा रूम था, खाना उना मैया का भोग रात जो बनता है वही बर्तन से हाथ में काली लगा लिए और माँ को मुंह में जाके लगाने का चेष्टा किए तो माँ हाथ पकड़ लिए, साक्षात प्रकट हो गए। उस ठीक है भाई। जैसे ही हाथ बढ़ाया वैसे कहा मूर्ख, प्रकट हो गया। रे मांग, क्या मांगना है तुमको? प्रसन्न हो गए हाँ, मतलब। पसंद हो गया। तो पसंद में वो क्या मांगा? विद्या। तो हमको तुम इतना विद्या दो सो हम। उसके बाद माँ बोले कि बोलो तुमको क्या चाहिए। माँ बोले, वो कालिदास बोले कि सिर्फ हमको विद्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, तुम जाओ, रात भर में जितना पुस्तक होगा वो सबको उल्टाओगे, सब कंठस्थ हो जाएगा। तो वो गया वहाँ पे, उस रोज से उनको कंठस्थ हो गया। मास्टर साहब पढ़ा रहे थे तो कहीं कहीं पेज में गलती हो जाता था, विद्यार्थी लोग गलत पढ़ रहे हाँ, तो वहीं पे कालिदास टोक देते थे, मास्टर साहब कि इतना नंबर पेज पे ये आपका गलत पढ़ा रहे थे। कैसे गलत पढ़ा रहे हैं? तो इतना पेज नंबर है यहाँ पे ये। तब सब मास्टर सब समझ गए कि वहाँ पे गए, कुछ नहीं, इनको मैया वरदान दिए हैं, बस स्वीकार कर दिए कि हमें जानकारी इनको। हाँ, तो यही मैया जो है उनको विद्या प्राप्त, छिन्नमस्तिका माता है। उसका तो आइन था। विद्या के कारण ही, शायद कमी के कारण ही उनको दुत्कारा गया था। नहीं, तब विदोत्मा ठुकराया था ना, कहा वह ठेल दिया से वह। विद्योत्मा जो है स्वयं तो विद्वान थी। हाँ, तो उसको आगू में मूर्ख का तो गुंजाइश नहीं होगा। ये वही पर बूढ़ी दे दिए। वही दिन से ही स्थान कवि कालिदास का नाम से प्रसिद्ध है, वरदान के से। यही भगवती हैं, यही रूप में आप देख रहे हैं, वही रूप से है। हम आपको वह स्थान भी दिखाएंगे जहां कभी गुरुकुल हुआ करता था और कालिदास जी उसमें रसोइये का काम किया करते थे। उसके पहले यहाँ का इतिहास जान लीजिए। मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। त्रेता युग में भगवान राम जब जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने उच्चैठ माता के दर्शन व पूजन किए थे। रामचंद्र जी आए थे यहाँ, जनकपुर जा रहे थे। जनकपुर जा रहे, पहले यहाँ आए, यहाँ दर्शन करके प्रणाम करके विदा हुए, तो फिर आगा तब तक मंदिर स्थापित हो चुकी थी यहाँ पे, है ना? क्योंकि राम जी अगर दर्शन करने आए तो मतलब त्रेता से पहले की बात है। वैसे बहुत पूर्वत बात है। तहन यहाँ से गए गिरजा स्थान, जहाँ जानकी जी फूल लोढ़ने के लिए आ रहे थे जनकपुर से, वही स्थान। तो वहाँ से एम्हर से भगवान राम जी गए थे तो दर्शन करके गए, और उम्हरों से आए तो दर्शन करके गए। प्राचीन समय में उच्चैठ में घना जंगल हुआ करता था, अतः आसपास के लोग भगवती को वन दुर्गा भी कहा करते हैं। मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि साक्षात शक्ति स्वरूपा है। काले रंग के पत्थर पर लगभग 2.5 फीट ऊंची दुर्गा की प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है। भगवती के हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल सुशोभित है और पैरों के पास मछली उकेरा गया है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं। नवरात्र के समय में संख्या 1000 से लाखों तक पहुँच जाती है। उच्चैठ भगवती किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजती। माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। सिद्ध पीठ है, विद्यापीठ है, शक्ति पीठ है। अच्छा, ये दरबार। और यहाँ पे मैया के पाँव में चक्र है, वो छू के जो कामना करिएगा वो सब मनोरथ पूरा होता है। बहुत दूर दूर से लोग आता है दर्शनार्थी कामना के लिए, जिनका पूरा हो जाता है वो भार उतारने के लिए। अभी यहाँ का यही प्रसिद्ध है से जो आया है वो घूम के नहीं जाएगा। कोनो चीज आपको आत्मा में रख लीजिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। वो पूरा हो जाएगा। आप आके अपना जो आत्मा में रखिएगा, सो हम यह करेंगे वह करेंगे, वही से मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही आपको स्वतः ही सकारात्मक ऊर्जा का आभास होने लगता है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे, सब में एक अलौकिक ऊर्जा है। उच्चैठ दुर्गा स्थान देश के अन्य शक्तिपीठों की तरह ही शक्तिशाली और चमत्कारी है।
यहाँ आज के समय में भी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। बाहर बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, है यहाँ पे बगल में श्मशान, वहाँ पे सिद्धि करते हैं, भर नवरात्र रह कर, उसके बाद नवरात्र ख़त्म हुआ निकल जाते हैं सब आदमी। आम लोगों से कोई उनका मेल मिलाप? नहीं नहीं, कोई नहीं, अपना आते हैं, अपना काम करते और उसके बाद अपना काम उम करके निकल जाते हैं। कोई किसी से नहीं, अपना पूजा पाठ किए। विशेष आपको चौथ दिन से स्टार्ट हो जाता है। वो जो गढ़ जो बताए हैं, अच्छा, जहाँ ये धार का इस बगल में है, कॉलेज का हम लोग वहाँ बगल भी जाने वाले हैं। हाँ, तो वो जाके देखिएगा तो परती में श्मशान है। अच्छा, वही टाइम का वो वही टाइम का वो श्मशान है। वही जगह पूरा बस्ती का लाश जाता है, अभी भी चलता है। सब तांत्रिक लोग आते हैं वहाँ सीखने? आ गए, अपना काम किए, चल दिए। अच्छा, रुकते नहीं हैं। तो वहाँ से सिद्धि मिलती है उनको। बहुत ऐसा आदमी से आ रहा है, कामाख्या से आ रहा है, दुनियादारी से आ रहा है, सबकर अपना भूखा है जय चीज का, यहाँ मिल गया, अपन सब रास्ता धर लिया। माता का यह मंदिर मिथिला वासियों का धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी है। तभी तो शिमर फिल्म इंटरनेशनल के फाउंडर सुमित सुमन ने अपने नए डॉक्यूमेंट्री शूट का मुहूर्त कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में ही आयोजित किया। यहाँ आए, इसके लिए बहुत खुशी हुई। जहाँ तक महाकवि कालिदास से निमित्त जो आज का ये कार्यक्रम हमने रखा है, ये मुहूर्त का कार्यक्रम है। हम आप कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले जो है किन्हीं को, अपने देवी देवता को, अपने पूर्वज को साक्ष्य के रूप में उनको मानते हैं, जो भैया हम वहाँ आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद जो है हम अपनी चीज़ों को श्री गणेश करेंगे। जैसा कि आज हमारा यहाँ पे इस प्रांगण पे मुहूर्त है, ठीक है, और कालिदास पे हम यही कहेंगे, ठीक है, वो हमारे महान कवि, संस्कृत के महान कवि रहे हैं। आज समझिए शेक्सपियर, जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात है, और शेक्सपियर से पहले हमारे कालिदास थे, लेकिन आज उनका नाम जो है सो कहीं पे बहुत कुछ जगह पे उनका नाम लिया जाता है। युवा तो जानता ही नहीं। युवा जानता ही नहीं है इस चीज़ को। तो हम लोगों का जो काम है, हम लोग का जो प्रेरणा मिला है, और समाज जो यहाँ पे हम लोग को जो एडवाइस दिए है इसके प्रति, और हम लोगों ने जो रिसर्च किया है जी। इनका, आज भी आप नेट पे सर्च करेंगे कालिदास जी का जन्मभूमि कहाँ पे है, नहीं इस मिलेगा। दौरान कार्यक्रम में उपस्थित मिथिला के समाज सेवियों से भी बातचीत हुई, जो महाकवि कालिदास को मैथिल सिद्ध करने में लगे हुए थे। बुजुर्ग समाज सेवी प्रफुल्ल चंद्र झा हों या मिथिलांचल समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष अमरनाथ झा, उन्होंने कई शोधों और साक्ष्य सबूतों के आधार पर दावा किया कि कालिदास जी मिथिला के धरोहर हैं। तो पूरे भारतवर्ष में कालिदास जी के नाम पर भूमि, यही काली डी है बगल में, नदी के उस बगल, जहाँ से इतिहास कालिदास जी का प्रारंभ है, जो 1901 के सर्वे में भी खतियान प्रदर्शित करता है, जो कालिदास जी के नाम पर अगर भारतवर्ष में कहीं खतियानी ज़मीन है तो उच्चैठ भगवती स्थान में उच्चैठ में है। तो यह सबसे बड़ा प्रमाण हमारा है, जो कालिदास जी का जन्म यहाँ हुआ था। कर्म स्थल लोगों का बदलता है, तो कर्म स्थल के रूप में बहुत ज़्यादा साक्ष्य उनका उज्जैन जैसे जगहों पर दिखाई देता है। तो यह हमारे हमारे मिथिला के लिए गौरव की बात है। मिथिला मैथिली के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहल छै। हमर सबके पूर्वज कालिदास आ विद्यापति के लिए संघर्ष केला। विद्यापति विवादास्पद रहथिन, जेना कालिदास छला है, जे बंगाल कहै छलै जे हमर विद्यापति छथि, लेकिन हमर सबके पूर्वज ओकरा प्रमाणित कऽ कऽ मनवा देलखिन बंगाल के जे हम विद्यापति विस्फी के छला। कालिदास में द्वंद्व छलै। 40 साल पूर्व हम डॉक्टर फणिकांत मिश्र पुरातत्व विभाग के अधीक्षण बिहार झारखंड के प्रभारी रहे। भारत सरकार के लिख कर प्रयास कऽ कऽ कालिदास डीह के पर कालिदास विद्यापति भोगिन जी के माध्यम से महाविद्यालय के स्थापना करवा कर उनका नाम से एहि भूमि के उत्खनन कऽ कऽ पहिल प्रथम दृश्य में प्रमाणित कयल गेलै। प्रमाणित भेलै जी कालिदास के जन्म एहिठाम छलनि। कालिदास पर आइ तक के दिवाकर जी
सबसे पैघ किताब रिसर्च आज तक निकाल रहा है। तिनका संस्था पिछला साल कालिदास साहित्य रत्न सम्मान दिल कर। अई कालिदास के हम सब 40 साल से जो हमारे सबके हकार जरा कही आमंत्रण पत्र ताहि पर कालिदास आ विद्यापति के जन्मभूमि के मध्य बेनीपट्टी में मिथिला विभूति पर्व मनायल जाइ छै सब दिन, वो प्रमाणित है। कोनो विवाद नहीं है जे कालिदास एहिठमका नहीं छल है। चलिए अब आपको उस स्थल पर ले चलते हैं जहां कवि कालिदास रहा करते थे। तो अब हम लोग जिस स्थान पर हैं यह कालिदास डी है, यानी कि ये वही जगह है जहाँ पर पहले गुरुकुल हुआ करता था और इसी गुरुकुल में कालिदास जी विद्या अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए रसोइये का काम करते थे, मतलब उनके लिए भोजन पकाने का कार्य करते थे। और यहाँ पे इस समय जो है स्कूल है, मतलब एक प्राचीन स्कूल है जिसमें अभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक नवीन स्कूल है दूसरी तरफ। और कालिदास जी के जो कृतियाँ हैं, जो उन्होंने नाटक लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, तो ये चारों तरफ उनकी याद में जो है ये चीज़ें आपको दिख सकता है, ये सब बनाई गई हैं। और ये देखिए, ये देखिए रघुवंशम कालिदास जी ने लिखा है। तो कालिदास जी ने जितनी भी अपनी रचनाएं की हैं उनके नाम आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, यहाँ ये कालिदास जी रचना करते हुए दिखलाए गए हैं। ये कुमार संभवम, ये भी उनकी एक रचना, कार्तिकेय जी। ये देखिए ये पुराना स्कूल, हालांकि ये वो स्कूल नहीं है कालिदास जी वाला, ये भी बाद में बना था, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई इसके ठीक विपरीत दिशा में ये जो स्कूल बना है वो देखिए, जो आम के फुलवारी के बीच में है, वहाँ होती है, वहाँ बच्चे आते हैं अभी भी पढ़ने के लिए। और ये जो बड़ा सा घर है, ये दरअसल घर नहीं है, ये मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ये। और ये एक बहुत ही, ये बरगद का पेड़ है क्या? नहीं, बड़हम नहीं, हाँ बरगद है ये, है ना, बहुत पुराना बरगद का ये पेड़। बगल में सफेदा का पेड़ है। सफेदा का पेड़ मैं एक बार में ही पहचान गया क्योंकि हम लोगों के भी घर पे ये। और ये जो है ये देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ बाबा लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए मंदिर जो है। गुरुकुल के छात्र यहीं से माता के मंदिर में संध्या दीपक जलाने जाया करते थे। यही वो नदी है जो रास्ते में पड़ती थी। अभी इस नदी पर पुलिया है और नदी का आकार छोटा हो चला है, परंतु एक समय में इस नदी का प्रवाह बहुत ही तेज हुआ करता था। विशेषकर वर्षा ऋतु में नदी में बाढ़ आ जाती थी। ऐसे ही बाढ़ के समय में कालिदास को अवसर मिला माता के मंदिर में दिया जलाने का। कालिदास न डरे न झिझके, सर पर मुरेठा बांधा और नदी में कूद गए। मंदिर में तो हर दिन कोई न कोई दिया जलाया ही करता था, लेकिन माता का विशेष आशीर्वाद कालिदास को ही मिला, क्योंकि कालिदास में बुद्धि की कमी रही होगी पर उनका हृदय सच्चा था। तो कालिदास जी यही स्थल है, यहीं से वो नदी क्रॉस करते हुए यहाँ से मतलब निकले, नदी क्रॉस करते हुए वो मंदिर पहुँचे थे। और उसके बाद की कहानी जो है लोग कहते हैं कि वहाँ पे कैसे उन्होंने फिर इस सबूत छोड़ने के लिए कि भाई हम यहाँ आए और दिया बत्ती हुई है, उसके लिए वो काली जी की जो प्रतिमा है जो वहाँ पे वो जो है उसको कालिख लगाने की कोशिश करते हैं और उसी में जो है काली माता प्रकट हो जाती हैं। अब बहुत सारे दर्शकों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्या हुआ कि माता को प्रकट होना पड़ा। देखिए, माता जो है ना, जो प्रकट हुई उसके पीछे डेडिकेशन है, उसके पीछे कालिदास जी की सहृदयता है। भले उनमें बुद्धि की उस समय कमी थी, लेकिन वो मन के बहुत सच्चे थे और यह उन्होंने और उनकी जो भक्ति थी वह भी असीम थी। और तभी वो अपना जान जोखिम में डाल करके मंदिर तक पहुँचे और वहाँ पे माता के पास पहुँचे। तो माता ने उनकी सच्चाई देखी, उनके मन की सच्चाई, और उसके बाद उन्होंने वो प्रकट होकर के कहती हैं कि चलो अब वरदान मांगो। माता को भी कहीं ना कहीं पता ही था कि कालिदास जी क्या मांगने वाले हैं, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। इट इज़ नॉट अबाउट डिवोशन, इट इज़ अबाउट डेडिकेशन। उच्चैठ भगवती का आशीर्वाद मिलने के बाद कालिदास ने एक से बढ़कर एक रचनाएं की, देश भर में घूमे,
कभी मूर्खता के उदाहरण रहे कालिदास विद्वता के पर्यायवाची हो गए। तो कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम जैसी जो रचनाएं हैं, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने ये सभी रचनाएं रची। और ये सभी की सभी रचनाएं जब आप इनको पढ़ेंगे, इस कहानी को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनके सामने में हजारों हैरी पॉटर जैसी कहानियां और हजारों शेक्सपियर जो है फेल है। तो 10 सूत्रधार पर आपने महाकवि कालिदास और उच्चैठ भगवती की कहानी सुनी, सच्ची कहानी, कहानी तो क्या कहें, इतिहास है हमारा, वह सुना। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, पूरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी, तो इसको जम करके शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी दूसरों के साथ शेयर कीजिए और 10 सूत्रधार पर कहानियाँ सुनते रहिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।